अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। रीजंस ऑफ नॉट रिकमेंडेशन, क्या वजूहात हैं जिसकी बिना पर एक शख्स जो है रिकमेंड नहीं हो पाता आईएसएसबी में। उसकी वजह मैं आपको सच बताऊं तो कोई भी नहीं जानता। ये सब लोगों के एस्टीमेट हैं कि इस वजह से ऐसा कुछ नहीं है। वो नहीं इंसान को बता सकता कि उसकी क्या गलती की वजह से क्या हुआ है। इवन जिसके साथ जो नोट रिकमेंड हुआ है उसको भी नहीं पता चलेगा कि वो क्यों नोट रिकमेंड हुआ है, क्योंकि नोट रिकमेंडेशन लेटर पर नहीं लिखा होता कि क्या वजह थी जिसकी वजह से हमने इसे नोट रिकमेंड किया है। देखें, अब कैसे अंदाज़ा लगाया जाए कि अब क्या चीज़ करेंगे तो हम रिकमेंड होंगे। तो एक चीज़ तो लीक आउट है आईएसएसबी की कि आईएसएसबी वाले 14 क्वालिटीज़ डिमांड करते हैं अगर आपने रिकमेंड होना है। 14 क्वालिटीज़ हर ग्रुप में फेमस है, फेसबुक पे वीडियोस हैं, यूट्यूब पे ऑलरेडी इसकी। मेरी कोशिश है इसको मैं आपको डिटेल से जो है बता दूं कि ये क्या चीज़ है। अगर आपने रिकमेंड होना है तो इसके लिए क्या चीज़ें रिक्वायर है और रिकमेंड क्यों नहीं हो पाते, ये भी साथ ही। सबसे पहली बात, उन 14 क्वालिटीज़ में से उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। सबसे पहली कैटेगरी है मस्ट क्वालिटी। इस मस्ट क्वालिटी में 6 खूबियां हैं, 6 क्वालिटीज हैं जो आपके अंदर होनी चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे पहली जो खूबी आपके अंदर होनी चाहिए वो है प्लानिंग एबिलिटी। अब देखें कि मैं आपको थोड़ा सा डिटेल से बता रहा हूं इस चीज को। हमारी प्लानिंग एबिलिटी कितनी अच्छी है, आप उसका इस बात एक एग्जांपल से अंदाज़ा लगा लें कि देखें, लाइफ में हम छोटी छोटी चीज़ें और अनइम्पॉर्टेंट चीज़ें, बहुत ज़्यादा अनइम्पॉर्टेंट चीज़ों के लिए हम बहुत प्लानिंग करते हैं। एग्जांपल के तौर पर किसी की शादी है, ठीक है, घर में शादी है, हमने ये पहनना है, हमने इसको बुलाना है शादी पे, इसको नहीं बुलाना, हमने इस हॉल में शादी करनी है, हर चीज़ A to Z हम प्लान करते हैं। सिर्फ एक चीज़ कि हमारी सबसे कीमती चीज़ होती है जो हमारी करियर प्लानिंग होती है, हमारी लाइफ हमने किस तरह गुजारनी है, हमने कभी प्लान नहीं की होती। अगर किसी ने की है तो वेरी गुड, मैं ये नहीं कह रहा कभी नहीं की किसी ने, जिसने किया है अच्छी बात है। ये उन लोगों के लिए कि आप अंदाज़ा लगाएं कि हम ये वजूहात हैं जिसकी वजह से रिकमेंड नहीं हो पाते लोग। कि पहली मस्ट क्वालिटी प्लानिंग एबिलिटी वो हम लोगों में सब में कितनी वीक है। दूसरी क्वालिटी दोस्तों, रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब हम कितने रिस्पॉन्सिबल हैं इसका अंदाज़ा सिर्फ इसी से लगा लें कि जब हम सुबह उठते हैं तो कितने कर लोग अपना बिस्तरा ही ठीक कर लेते हैं। बाकी बातें तो बाद की बात है, अपना बिस्तरा ही कितने लोग ठीक कर लेते हैं, ये चीज़। अब आप इन चीज़ों को देखें, मैं आपको टॉन्ट नहीं कर रहा किसी को। अच्छा दोस्तों, आगे बता दूं आपको तीसरी, इमोशनल स्टेबिलिटी, कि आपके इमोशंस कितने कर स्टेबल हैं। अगर आपके साथ कोई एक बुरा पेश आता है या कोई आपको थप्पड़ मार देता है तो आपका रिएक्शन कैसा होगा, या कोई बात ऐसी हो जाती है जिसमें आप इमोशंस में आके, अगर आपको कोई गाली देता है और आप इमोशंस में आके उसको जो है मतलब क्या करोगे, या आप भी गाली देने लग जाओगे, ठीक है, या आप उसको मारोगे, या आप उसको आप मार ही दोगे, या आप कुछ नहीं कर सकोगे, ठीक है, लेकिन इमोशंस में अंदर अंदर गालियां दोगे। तो आपका इस पर रिएक्शन कैसा, आपके इमोशंस की स्टेबिलिटी कैसी है, ये आपको अपना ही पता है, कोई नहीं आपको बताएगा। उसके बाद है दोस्तों करेज। फोर्थ क्वालिटी करेज, हमें कितना कर हौसला है। ये आपको आईएसएसबी में जब आप मंकी ब्रिज करेंगे तो आपको अपने हौसले का पता चलेगा। जब आप जो है वो मतलब ऑब्स्टिकल्स करेंगे ना जब आप आईएसएस में, तो आपको अपने हौसले का पता चलेगा। वो ये करेज क्वालिटी जो है ये आपको आईएसएसबी में वो खुद जो है आपको असेस कर लेंगे उस ऑब्स्टिकल्स में कि आपके अंदर कितना करेज है, ठीक है। उसके बाद है दोस्तों डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन तो मुझे लगता है जज्बा ज्वाइन करने का काफ़ी लोगों में होता है। ये इतने शौक से मैसेज करते हैं तो ये मतलब नज़र आता है कि लोग वाकई ज्वाइन करना चाहते हैं, लेकिन बहुत से लोग इसलिए करते हैं कि चलो यहाँ भी अप्लाई करते हैं, हो गया तो ठीक, नहीं तो किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेंगे। उसके बाद एक छठी क्वालिटी है इंटेग्रिटी, वकार। ये 6 क्वालिटीज हैं मस्ट क्वालिटीज। ये आपका होना लाजमी है, ये आपको घर से लेके आनी पड़ेगी।
ये वो सिखाएंगे नहीं आपको, ठीक है, ये नेचुरली आपके अंदर होनी चाहिए। उसके बाद है फोर शुड क्वालिटीज के अंदर आप, ये आपके अंदर हो तो बहुत अच्छी बात है, होनी चाहिए, ठीक है। उसमें आती है सोशल रिलेशंस। अब देखें हमारे सोशल रिलेशंस कितने स्ट्रांग हैं, ये आप देखें। ये उन वीडियो उन लोगों के लिए है, उन लोगों के लिए भी है जो मतलब इनके अंदर क्वालिटीज हैं, जिनके अंदर नहीं है वो देखें कि ये क्वालिटीज अगर मेरे अंदर नहीं है तो मैं इसको पैदा करूं, ताकि जब मैं आईएसएसबी में जाऊं तो उसको नजर आए कि मेरे अंदर ये क्वालिटी है। हम समझते हैं कि आईएसएसबी नोट्स रट लेने का नाम है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये आपकी थ्रू आउट द लाइफ जो प्रैक्टिकल लाइफ चल रही है, ठीक है, आप उसमें कैसे हैं यही आप आईएसएसबी में वहां जाके दिखाएंगे और वो दिखेगा उनको, ठीक है। आप जितने मर्जी नोट्स ले लें मुझसे, कोई उसका इतना असर नहीं होगा, आपने अपनी लाइफ जब तक चेंज नहीं करनी। उसके बाद है इनिशिएटिव, एट्थ क्वालिटी इनिशिएटिव। आप अगर दो बंदों की आपकी किसी के साथ लड़ाई हो गई है, ठीक है, तो कितना कर इनिशिएटिव लेते हैं कि आप जाके माफी मांग लें, यार चलो ठीक है, गलती अगर आपको लगता है, उसको लगता है आपकी गलती है, आपको लगता है उसकी गलती है, तो आपके अंदर क्या इनिशिएटिव पावर है कि आप उससे जाके खुद माफी मांग लें। ये इसमें कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है, लेकिन हमारी ईगो का इशू होता है। तो इनिशिएटिव अगर ये इससे बात ना करूं तो दूसरे लिहाज से कि कितने लोगों का है कि इनिशिएट करते हैं काम को, कि मैं पहले आगे बढ़ चढ़ के काम करते हैं। ये इसकी बहुत सी एग्जांपल हो सकती हैं। उसके बाद है प्रैक्टिकल एबिलिटी। हम बातें बड़ी बड़ी करते हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, मैंने तो इस तरह करना है। हजूर पाक का फरमान है कि कहने से करने की कुव्वत कम हो जाती है। तो आप अपने वर्ड्स को कितना कर अमली जामा पहनाते हैं ये आपको पता है। उसके बाद आपकी एक क्वालिटी है इन्फ्लुएंसिंग एबिलिटी, कि आपकी पर्सनैलिटी कितनी इन्फ्लुएंसिंग है। अगर ये नहीं भी इतनी होगी, मतलब ये शुड क्वालिटीज में है, अगर ये होना चाहिए आपके अंदर, ठीक है, कम होना चाहिए शुड क्वालिटी में, ठीक है, क्यों ये बाद में भी आहिस्ता आहिस्ता वो बना देंगे, अच्छा, ठीक है। उसके बाद आपकी जो है फोर गुड क्वालिटीज हैं, गुड, ठीक है, ये हो तो अच्छा है, नहीं भी हो तो कोई इशू नहीं है। ये जिस तरह नमाज में नफल होते हैं, ये उस तरह की है, अगर है तो बहुत अच्छी बात है। सबसे पहली चीज जनरल अवेयरनेस, इससे ये चीज जाहिर हो जाती है। जो लोग कहते हैं कि आपका आईएसएसबी आप जनरल नॉलेज की वजह से आप रिकमेंड नहीं कर सके, तो ये बात गलत है। जनरल नॉलेज की बेस पे आपको वो रिकमेंड या नॉट रिकमेंड नहीं कर सकते, क्योंकि हमको इंसाइक्लोपीडिया या गूगल तो है नहीं, क्योंकि वो हमसे मुल्कों के पूछते हैं कैपिटल्स। अब जिस मुल्क का कभी नाम ना सुना उसको कैपिटल कैसे याद हो सकता है? 209 मुल्क हैं, 200 तकरीबन 200 मुल्क हैं, कैसे उसके याद करें? इतना नहीं हो सकता, ये चीज़ उनको भी पता है, तो इस पे इतना नहीं। लेकिन जनरल अवेयरनेस एक अलग चीज़ है, जनरल नॉलेज एक अलग चीज़ है। जनरल अवेयरनेस बंदे को होनी चाहिए, हमारा प्रेसिडेंट कौन है, हमारा वजीर आजम कौन है, मोटी मोटी चीज़ें हमें पता होना चाहिए, अच्छी बात है। उसके बाद है एक्सप्रेशन, ठीक है। उसके बाद है फिजिकल एंड्योरेंस, कि आप कितने फिजिकली स्ट्रॉन्ग हैं। हमारी लाइफ में स्पोर्ट्स तो है ही नहीं, हमारी लाइफ में स्पोर्ट्स ऐड होनी चाहिए। उसके बाद है सेल्फ कॉन्फिडेंस, हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस कितना है, ये भी वो ये चीज़ें बिल्डअप कर देंगे। फिजिकल एंड्योरेंस भी आपकी वो बाद में बना देंगे, ये कोई मस्ट क्वालिटी नहीं है। अगर आप वीक हैं तो भी आप आईएसएस भी रिकमेंड कर सकते हैं। तो ये क्वालिटीज़ हैं जो हम में नहीं होती, जिसकी वजह से हम नॉट रिकमेंड होते हैं। और कोई चीज़ नहीं, हमारी बैड साइकोलॉजी, हमारी नेचर, हमारे उठना बैठना गलत है, जिस वजह से हम जो है गलत चीज़ें वहाँ जाके करते हैं और वहाँ पे हम नॉट रिकमेंड होते हैं। मेरी गुजारिश है जिनके अंदर ये क्वालिटीज़ नहीं है वो इन पे नज़र करें, आपको फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। आपको अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली लाइक करें, कमेंट करें, इसको शेयर करें। और आपके सामने ये स्क्रीन पर कंप्लीट A to Z प्रिपरेशन के लिए प्लेलिस्ट नज़र आ रही होगी, तो काइंडली आप देखें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टेक केयर।